तो हम लोगों ने ना सुकुना का कंपैरिजन बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर से देख लिया, जैसे कि गोकू, साइतामा एंड वगैरह वगैरह। लेकिन सुकुना बहुत ज़्यादा इसमें भी पावरफुल निकल के आया, लेकिन कहीं ना कहीं सुकुना गोकू को नहीं हरा सकता। अभी सुकुना के फैन ऑफेंड हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इचिगो के साथ, जो कि हमारे ब्लीच का मेन कैरेक्टर है, वैसे सुकुना की। कैसे हमने सुकुना की पावर ना जुजुत्सु काइसन में देखी ली। अभी तक जुजुत्सु काइसन के बहुत ही कम सीजन आ रखे हैं, उसमें भी बहुत कम एपिसोड्स हमें दिखाई गई है एज एनिमेशन लेवल में, और उसी में सुकुना की जो पावर है वो खुल के दिखाई गई है। सुकुना को अभी तक मतलब अच्छे से ना फाइट करते भी नहीं दिखाया गया कि वो फुल सीरियस होकर लड़ाई कर रहा हो, और तब भी वो अपने दुश्मनों की आराम से। अगर देखा जाए कि सुकुना वैसे जब जोगो हुआ था, जिसमें जोगो के पास भी ऑलमोस्ट सुकुना जितनी पावर बताई जा रही थी, लेकिन जब सुकुना वैसे जोगो हुआ था तब सुकुना को खरोच तक नहीं लगी उस फाइट के दौरान, और उसने पूरा शहर तबाह कर दिया उससे लड़ते लड़ते। और जोगो को तो उसने कुछ मतलब हंसते हंसते खेलते खेलते ही मार डाला। उसने बोला कि मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं और तुम यहाँ पे एंड हो जाओगे। और यहाँ पे हमें दिखी थी सुकुना की असली पावर शिबुया के दौरान, हम कह सकते हैं। अब सुकुना ने 14 फिंगर्स में इतना ज़्यादा कमाल किया था। कितनी फिंगर्स खाई थी उन्होंने? 10 फिंगर खिलाई थी। खैर, सुकुना ने जितनी भी फिंगर खाई थी मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा, तुमको अगर याद आ रहा है तो कमेंट के अंदर लिखो। तो उसने ये हाल किया था, यानी 20 उसका ये मैक्स फॉर्म भी नहीं था, और बिना मैक्स फॉर्म होने के बावजूद भी सुकुना ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया था, जिसमें उसने कुछ खास किया भी नहीं था। लेकिन जब आया हमारा महारागा, तब थोड़ा सा सुकुना को दिक्कत हुआ, क्योंकि महारागा एक ऐसा कर्स था जिससे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और आगे जाके वो उसकी मदद भी लेता है हमारा सुकुना। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है व्हाट इफ एनिमे। वापस से स्वागत है तुम लोग का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या होगा हमारी ब्लीच के मेन कैरेक्टर इचिगो कुरासाकी और सुकुना आपस में लड़ाई करे तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच की स्ट्रेंथ का। अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो सुकुना की जो स्ट्रेंथ है ना, वो पूरे शहर को तबाह करने के बाद भी हमें कुछ खास कम होते हुए नहीं दिखी थी। और गोजो से जब वो लड़ रहा था ना, तब सुकुना थोड़ा हाफने लग गया था, और तब उसकी हालत भी खराब हो गई थी, और उसको 2 वर्सेस की मदद लेनी पड़ी थी, जैसा कि हमको पता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें स्पॉइलर मिल गया। और बात करें हमारे इचिगो की स्ट्रेंथ की, तो इचिगो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है। जब भी वो अपना मैक्स फॉर्म लेता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब आइजन को इचिगो कुरासाकी ने हराया था, तब भी उसकी जो पावर थी वो छिन गई थी। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल रहा था मुझे माफ़ करना, लेकिन वो बाद में वापस आ भी जाती है, और अब जो है उसकी पावर वापस जाने नहीं वाली है। तो हम यही बात कर रहे थे। लेकिन जब हमारा इचिगो कुरासाकी एक फाइट लड़ता है ना, जैसे कि हमारा स्पार्टा नंबर 4 के साथ इचिगो की जब फाइट हुई थी, तब भी इचिगो बहुत जल्दी थक चुका था। और यही बात है कि स्ट्रेंथ के मामले में यहाँ पे हमारा सुकुना आराम से इचिगो को पछाड़ देगा। और गाइस, ये बात याद रखना कि हम यहाँ पे सुकुना के मैक्स आउट ऑफ मैक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं, और इचिगो की भी उसी फॉर्म की बात कर रहे हैं जो लास्ट फाइट में हमें दिखाई गई थी क्विंचिस के साथ, उनके लीडर यावाची के साथ। तो अभी बात करते हैं हम लोग स्पीड की। अगर हम स्पीड की बात करें तो तुमने इचिगो कुरासाकी की स्पीड देखी है। जिन लोगों ने ब्लीच देखा है उन्हें पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा उसने स्पीड आखिर तक गेन कर ली थी एज अ हीरोइक बंदा। और उससे अभी तक मैं कह सकता हूँ कि उससे फास्ट बंदा हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम यावाची की बात करें और सोल किंग की बात करें तो वो शायद उससे फास्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें सीरीज में उससे फास्ट बंदा देखने के लिए नहीं मिला। तो स्पीड के मामले में अगर हम लोग देखें तो सुकुना की स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे कम पड़ जाती है। तो स्पीड के मामले में हमारा इतादोरी कहाँ से आ गया? तो स्पीड के मामले में हमारा इचिगो कुरासाकी जीत जाता है। चलिए अब बात करते हैं आईक्यू के बारे में। अगर हम लोग आईक्यू का देखा जाए तो माना कि सुकुना एक कर्स है, और एक कर्सेस का राजा हम लोग उसको कह सकते हैं। और इचिगो कुरासाकी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, 17 साल का लड़का है, जो कि धरती से उठ के पूरे सोल सोसाइटी को हिला देता है। पर हम अगर देखे जाए तो आईक्यू के मामले में ना हमारा सुकुना 1 नंबर पे आता है, और हमारे इचिगो थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि जब कर्सेस मरती है ना, तो उस मौत को भी
टालने के लिए हमारे सुकुना ने उसके लिए भी प्लान बना रखा था फ्यूचर के लिए, और वो जानता था कि इतादोरी जैसा एक बंदा आएगा, उसे ऑब्जर्व करेगा और उससे उसका जन्म वापस होगा। और अगर हम लोग बैटल की बात करें तो बैटल लड़ने के लिए सुकुना ने अपनी ना जो सारी पावर थी वो 20 उंगलियों में डिवाइड कर दी थी, ताकि वो सालों साल तक जिंदा हो सके और उसे कोई मार ना सके। तो अगर हम इस सुकुना के इस मूव को कंपेयर करें तो हमारे सुकुना यहाँ पे थोड़ी बाजी मार जाता है। आईक्यू के मामले में भी हम बात करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ सब चीज़ मिला के पूरी पावर के बारे में। अगर इचिगो का जो मैक्स फॉर्म है ना उसके बारे में और सुकुना का जो मैक्स फॉर्म है उसके बारे में, यहाँ पे थोड़ा तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन विजेता होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो पावर है ना एकदम नेक्स्ट लेवल हमें सीरीज के अंदर दिखाई गई है। तो मैं तो अपना ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा कोई और ओपिनियन है तो तुम वो कमेंट डाउन लिख सकते हो। और चलो अभी बात करते हैं मैक्स फॉर्म के बारे में। अगर हम लोग सुकुना की पावर देखें तो अभी तक हमें सुकुना की जितनी भी पावर दिखाई गई है वो कुजो की फाइट के दौरान उसकी मैक्स पोटेंशियल वाली हमें पावर दिखाई गई है। और हमारी जो अभी तक इचिको कुरोसाकी की पावर दिखाई गई है वो अभी तक हमें दिखाई गई है यावाची के साथ जब वो फाइट कर रहा था, उस लाइट फाइट लास्ट फाइट के दौरान हमें दिखाई गई है उसके बंदों के फाइट करने के दौरान, जिसमें वो इतनी ताकतवर क्विंसीस होने के बाद भी इचिको उन्हें मतलब कैसे खेल रहा था जैसे उनके सामने वो चींटियां हो। तो कुल मिला के बात करें ना दोनों की स्ट्रेंथ एकदम अपरंपार हमें दिखाई गई, लेकिन जो सुकुना की स्ट्रेंथ है ना वो 20 फिंगर पे यहाँ तक कि रुक जानी चाहिए। और जो उसका फिंगर फॉर्म है गोजो के साथ जब उसने लड़ाई की थी वो 20 फिंगर फॉर्म ही था। और हमारा जो इचिगो कुरोसाकी का फॉर्म है अभी तक वो भी मैक्स गया नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी सीरीज भी कंप्लीट होनी बाकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम लोग फाइनली दोनों को हर चीज़ में हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बेसिस पे कंपेयर करें ना तो यहाँ पे हमारा इचिगो कुरोसाकी विजेता हमें निकल के दिख जाता है। और जितने भी जुजुत्सु काइसेन फैन हो वो ऑफेंड ना होना, क्योंकि अगर सुकुना से इचिगो जीत चुका है तो ऑफकोर्स सी बात है गोजो हार जाएगा हमारे इचिगो से। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो फिलहाल के लिए तो यही है ट्रुथ। अगर हम लोग आगे जाके देखते हैं कि हमें सुकुना की पावर एक्सपेंड होती हुई दिखती है तो हो सकता है कि सुकुना भी आगे जाके दिख जाए, लेकिन अभी इचिगो की पावर भी जो है वो एक्सपेंड होना बाकी है एज अ गॉड लेवल पर। अगर तुम्हें कुछ और लगता है, कुछ और तुम्हारे ओपिनियन है तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। मेरे को किसी को भी ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं है, मैं ना जीत के फैन हूँ ना मैं जी के का फैन हूँ, मैं बस हूँ आप लोगों का इन्फॉर्मर जिसने सारी सीरीज देख रखी है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।